हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम लोग क्लास 9 का जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 7 ट्राइंगल्स, इसकी थ्योरम 7.8 का प्रूफ समझेंगे। थ्योरम का स्टेटमेंट क्या है? द सम ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल इज ग्रेटर देन द थर्ड साइड। तो हम लोग को एक ट्राइंगल गिवन है एबीसी, जिसमें हम लोग को प्रूफ कराना है कि जब हम दो साइड्स का सम करते हैं, ट्राइंगल की दो साइड्स का सम करते हैं, तो वो हमेशा ग्रेटर होता है थर्ड साइड से। ठीक है, तो फर्स्टली इसमें गिवन लिखते हैं। गिवन क्या है यहाँ पे? ट्राइंगल ए बी सी। टू प्रूफ कराना है कि दो साइड्स का सम ग्रेटर है थर्ड साइड से। तो अब दो साइड्स यहाँ पे ए बी प्लस बी सी भी हम ले सकते हैं। ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी, या हम लोग प्रूफ कराएं कि BC प्लस AC इज ग्रेटर देन AB, और या हम क्या प्रूफ कराएं कि AB प्लस AC इज ग्रेटर देन BC। ठीक है, इसमें कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा हम लोग को। AB साइड को हम लोग एक्सटेंड करेंगे D पॉइंट तक। ठीक है, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, B पॉइंट तक एक्सटेंड कर दिया, और इस तरीके से एक्सटेंड किया है कि AC साइड के इक्वल हमने ये AB साइड को बनाया है। ये दोनों साइड्स कैसी हमने इक्वल बनाई है। ठीक है, और D को यहाँ पे C पॉइंट से ज्वाइन करा दिया। ओके, तो यहाँ पे कंस्ट्रक्शन लिख लेते हैं कि एक्सटेंड AB टू D such that AC is equal to AD and then join CD. Proof. अब देखिए, हम लोगों ने जो कंस्ट्रक्शन किया है इसके अकॉर्डिंग इस ट्राइंगल में ACD वाले ट्राइंगल में AC साइड हमने AD के इक्वल बनाई है। ठीक है, मतलब AD और AC की लेंथ यहाँ पे इक्वल है, तो इट मीन्स ये एक ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ठीक है, तो जब ये ट्राइंगल आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो इट मीन्स अपोजिट जो इनकी एंगल्स होंगे वो भी कैसे होंगे? इक्वल होंगे। अगर हमने मान लिया ये वाला एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो इट मीन्स एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल है ना? तो एक ट्राइंगल ACD, बिकॉज AC is equal to AD by construction. So this implies that कि angle 1 is equal to angle 2, और यहाँ पे रीजन क्या हो जाएगा? Angles opposite to equal sides are equal. ठीक है, एंगल 1 जो है वो एंगल 2 के इक्वल हो गया। ठीक है, अब हम ये वाला एंगल जो है इसको हम एंगल 3 मान लेते हैं, और ये तो एंगल भी है। तो यहाँ पे देखिए, अगर हम एंगल 1 में एंगल 3 ऐड कर दें, ठीक है, तो वो ग्रेटर होगा एंगल 2 से। अगर हम एंगल 1, क्योंकि एंगल 2 के इक्वल है, अगर हम 1 में कोई मेजरमेंट, अगर हम इस एंगल का मेजरमेंट अगर हम ऐड कर रहे हैं, तो इसकी वैल्यू ग्रेटर हो जाएगी एंगल 2 से, है ना? तो ये चीज यहाँ पे लिख लेते हैं कि बिकॉज एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज ग्रेटर देन एंगल 2, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के इक्वल था। जब हम एंगल 1 में कोई चीज ऐड कर रहे हैं तो वो चीज ग्रेटर हो जाएगी एंगल 2 से। ठीक है, अब एंगल 1 और एंगल 3 ये मिलके कौन सा एंगल बना रहे हैं? एंगल C है ना? तो इट मीन्स ये लिख सकते हैं कि दिस इंप्लाइज दैट कि एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल 2। किसकी वैल्यू है? एंगल D को हम कह सकते हैं, है ना? एंगल D। दिस इज आवर इक्वेशन नंबर 1। ये हम इक्वेशन नंबर 1 एज्यूम कर लेते हैं। फिर हम लोग ट्राइंगल लेंगे, कौन सा? BCD वाला ट्राइंगल। तो इस ट्राइंगल में हमें क्या मिल रहा है? एंगल C इज ग्रेटर देन एंगल D मिल रहा है ना? तो इन ट्राइंगल BCD एंगल C is greater than angle D.
ओके, ये चीज हम लोग ने लिखी है बाय इक्वेशन 1। तो इट मीन्स इनकी अपोजिट जो साइड्स होंगी वो भी इसी के अकॉर्डिंग होंगी, यानी कि एंगल सी के सामने वाली साइड कौन सी हो गई, बीडी वाली साइड हो गई, जो कि ग्रेटर होगी। एंगल डी की अपोजिट साइड कौन सी है, बीसी वाली साइड है, ठीक है। इसके अपोजिट वाली जो साइड है मीन्स बीसी साइड जो होगी वो ग्रेटर होगी एंगल डी की अपोजिट साइड मीन्स बीसी साइड, ओके। तो बीसी, और इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज साइड्स अपोजिट टू ग्रेटर एंगल इज लार्जर, ओके। तो बीडी साइड को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बीडी साइड को हम लिख सकते हैं ए बी प्लस ए डी, एज ए बी प्लस ए डी विच इज ग्रेटर देन बीसी साइड। और यहाँ पे एडी साइड की जगह पे हम एसी लिख सकते हैं, बिकॉज बाय कंस्ट्रक्शन हम लोगों ने एडी साइड को एसी के इक्वल ही बनाया है ना। तो यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट कि ए बी प्लस एडी की जगह पे हम एसी पुट कर रहे हैं, एसी इज ग्रेटर देन बीसी। और यहाँ पे इसका रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज एडी इज इक्वल टू एसी हमने बनाया है बाय कंस्ट्रक्शन, ओके। तो एक पार्ट हमारा ये प्रूफ हो गया, और इसी तरीके से हम सिमिलरली करके लिख सकते हैं कि यहाँ पे दो साइड्स का सम जो है वो थर्ड साइड से ग्रेटर है, ये चीज हमने प्रूफ करा दी। अब अगर हम दो साइड्स कोई भी ले सकते हैं यहाँ पे, और अगर हम दूसरे पेयर्स भी लेंगे तो वो भी क्या हो जाएंगे, अगर उनका सम हम कर रहे हैं तो वो थर्ड साइड से ग्रेटर ही होगा, ठीक है। तो सिमिलरली करके यहाँ पे लिख सकते हैं, सिमिलरली ए बी प्लस बी सी इज ग्रेटर देन ए सी एंड बी सी प्लस ए सी इज ग्रेटर देन ए बी, ओके। तो ये चीज हम लोग की प्रूफ हो गई, और ये हेंस प्रूव्ड। आई होप ये थ्योरम आपको समझ में आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय।